समक्ष है घनश्याम छाबरिया, जो कि आप अध्यक्ष हो ऑक्ट्रा फ्री जोन वेयर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्धमान नगर के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी संक्रमण का जो दौर चल रहा है, इसमें देखा गया है कि व्यापार में काफ़ी मंदी बढ़ी है। तो आप हमें ये बताइए कि आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी कई व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की मंदी का आप लोग सामना कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। क्या है कि अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ये कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। हमारे पास जो ग्राहक लोग आते हैं वो खेड़े पाड़े से आते हैं, लेकिन इस वक्त बेमौसम जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हमारे धंधे पे बहुत असर पड़ा है। खेड़े गांव से जो ग्राहक लोग आते हैं और उनके पास ही धंधा नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से धंधा आएगा। इसके लिए बड़े हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोल के गए हैं, जिस देश का किसान खुशहाल होगा वो देश खुशहाल होगा। अपने देश का जो किसान खुशहाल है नहीं बेचारा, फटी धोती में पैदा होता है, फटी धोती में मरता है। उसकी वजह उनको भगवान भी साथ नहीं देता। ऊपर जो बेमौसम बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, उससे तो बहुत और हमारा धंधे बिल्कुल चौपट हो गया है। अभी तक तो हमारा जो ट्रेड है वो तो 40% तक, 35 से 40% तक लास्ट हो चुका है। और जो पैसे हमारे पहले 1 महीने में आते थे, अभी वो तो 3-3, 4-4 महीने में पैसे नहीं आ रहे। लोगों को हम फ़ोन करते हैं, भैया आपने पैसे नहीं, वो तो पहली बात तो फ़ोन उठाते नहीं। 5 बार 6 बार फ़ोन करो तो बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन उठाता है। बोलता है भैया हमारे पास पैसे आ ही नहीं रहे, तो हम आपको पैसे कहाँ से देंगे। जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम आपको तुरंत पैसे देंगे। हमारी पैसे की देने की नीयत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पैसे हम खा जाएंगे। लेकिन उनके पास ही ग्राहक नहीं आते, जिसको उन्होंने उधारी में माल बेचा है, अपने से उधारी में लेके जाते, वो वहाँ उधारी में बेचते बेचारे। अब उनके पास ही माल पैसे नहीं आ रहे तो अपने को कहाँ से देंगे। लेकिन फिर भी कैसे भी करके, जैसे जिसके तरफ अपने को 3 लाख रुपये है या 4 लाख रुपये है या 5 लाख रुपये है, तो 50,000 रुपये डाल देता है। ये जो ऑनलाइन जो ट्रेड है, इससे रिटेलरों को, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और वो रिटेलर के पास गिरती खत्म हो गई है। मेरा ऐसा करना है कि जो ऑनलाइन ट्रेड चालू है इसको गवर्नमेंट ने तुरंत बंद करना चाहिए। तो हमारे मार्केट में रिटेलर के पास ग्राहक आएगा तो रिटेलर हमारे पास आएगा। अगर रिटेलर के पास ही ग्राहक नहीं जाएगा तो होलसेलर के पास कौन आएगा ग्राहक। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही है कि जो ऑनलाइन धंधा है, ऑनलाइन को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ऑनलाइन को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो हमारे धंधे का सुधार होगा। नहीं तो हमको जो हमारे भरोसे जो नौकर लोग हैं उनको हमको छुट्टी करना पड़ेगा और हमको घर बैठना पड़ेगा, दुकानों को ताला लगाना पड़ेगा। हम सरकार से यही कहना है कि जो ऑनलाइन जो धंधा है, जो ऑनलाइन उन्होंने उनको परमिशन दिया है, उसको तुरंत बंद किया जाए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा संरक्षण मिलेगा और हम लोगों की थोड़ी बहुत जो हमने जो लॉस किया है, जो अभी तक हमारा जो नुकसान हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। नहीं तो हमारा तो ऐसा हाल है कि यहाँ घंटों बैठे रहो तो एक भी ग्राहक आता नहीं है। ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन के धंधे की वजह से हमारे मार्केट में पूरा असर पड़ा है और वो बहुत गलत है। हमने पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि हमको ऑनलाइन जो धंधा आपने परमिशन दिया है, जो फॉरेन के जो ऑनलाइन वाले हैं, ज़्यादा जो अमेजिंग वगैरह है और दूसरे भी 1-2 हैं, उनको तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल करके उनको बंद कर दिया जाए। मैं चैम्बर में भी बात उठाया था, नागवेदक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं भी वहाँ पे कार्यकारिणी मेंबर हूँ, कार्यकारिणी में हूँ मैं, उसमें आज भी हूँ। लेकिन वहाँ के जो BC भरतिया जी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश किया, इसकी निरंतर कोशिश किया। इसकी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ बहुत पत्र भेजे,
बहुत ही उनको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस्त नहीं हुई और उनकी बात मानी नहीं। इससे मेरे को और लगता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एकदम तहस नहस होने की कगार पे है, और जब तक वो गवर्नमेंट ये इसको अपने को परमिशन उनकी रद्द नहीं करेगी, जब तक कोई अपने व्यापारी लोगों का भला होने वाला नहीं। व्यापारियों के साथ में जो हो रहा है, कितने अन्याय हो रहे हैं, हम कितने गिनाए। जो ग्राहक हमारे पास आएगा दुकान पे, अगर वो मास्क पहन के नहीं आता है, व्यापारी के ऊपर उसका 10,000 रुपया फाइन ठोका जाता है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने क्या गुनाह किया कि हमने तो ग्राहक को बोला नहीं तुम बगैर मास्क के आओ करके आ। तो ये जो भी है न्याय, व्यापारियों को, गवर्नमेंट को ये सब समझता नहीं है कि व्यापारी है, हमको टैक्स मिलेगी तो व्यापार होगा। अगर हमारे पास ही व्यापार नहीं होगा तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो गवर्नमेंट को बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्थिक पैकेज जाहिर किया जाए व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए जीना मुश्किल, नहीं तो व्यापारियों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मेंबर हैं नागपुर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का, इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का मैं भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ करीब 10 साल पहले, और हमारे 600 से ज़्यादा मेंबर हैं। 600 से ज़्यादा मेंबर होने की वजह से हमने बहुत ही जो डीसी भरतिया को, अपने चेम्बर को भी लेटर वगैरह भेजे हैं कि आर्थिक पैकेज हमको दिया जाए, हमारे धंधे की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। उसके ऊपर गौर कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे। जब तक अब वो आर्थिक पैकेज दिया नहीं जाता तब तक हमारे व्यापार में सुधार हो नहीं सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो इन लोगों को, ऑनलाइन वालों को जो लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है, उनके तुरंत लाइसेंस बंद करना चाहिए, कोई कुछ सुधार हो सकता है। और डीसी भरतिया की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, और उनकी मांग को तुरंत गवर्नमेंट ने मंजूर करना चाहिए, तो ही हमारे देश का कुछ उन्नति हो सकती है। नहीं तो अपने देश की जो आर्थिक परिस्थिति है दिनों दिन खराब होती जाएगी। जो हमारा धंधा अभी बचा है, जो 60% हमारा धंधा बचा है, 60% से 30% और ख़त्म हो जाएगा। वहाँ तो बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए उन्होंने। जैसे पहले लॉकडाउन लगाया था 2 महीना, तो उसमें व्यापारी लोग के ख़त्म ही हो गए बिल्कुल। अभी अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसके बहुत नतीजे खराब निकलेंगे और गवर्नमेंट का पट्टा एकदम बैठ नहीं जाएगा।